राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुई। ऐसी ही एक कहानी है मारवाड़ की एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने सजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह मोहम्मद शाह का दिल मारवाड़ से आई जोहर पातूर की बेटी कंवल पर आ गया। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा, मेरी बात मान ले, मेरे पास आ जा, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़े ये हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की, लेकिन राजा के इस बर्ताव से खुश होने की बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी माँ एक वेश्या थी जिसका नाम था जोहर पातूर। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से हाथ जोड़कर माफी मांगी। माँ ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चला जा, तू पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने माँ से साफ मना कर दिया। उसने माँ से कहा कि वह कहर को प्यार करती है, दुनिया का कोई भी राजा उसके किसी भी काम का नहीं है। कंवर गेहर सिंह चौहान मोहम्मद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी माँ ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि कहर जैसे शेर के गले में बाहर डालने वाली उस गीदड़ मोहम्मद के गले कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चली तो वह भी आग बबूला हो गया। बड़े ही गुस्से से उसने कंवल को कैद करने का आदेश दे दिया। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि कहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दी जाएगी। पर कहर जैसे राजपूत योद्धा से कौन टक्कर ले। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, सो लालच में उसने यह बीड़ा उठा लिया। होली खेलने के बहाने से उसने कहर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर लिया, ताकि कंवल अपने प्रेमी की दयनीय हालत देख दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद कहर को खाना खिलाने आती। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी कहर को लाकर दी। उसी समय कहर की दासी टूना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खां को जहर मिली भांग पिलाकर बेहोश कर दिया और इसी बीच मौका पाकर कहर पिंजरे के दरवाजे को काट आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ से बाहर निकल गया। जागीर जब्त होने के कारण कहर ने मेवाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर आप बीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांव के भीलों का पूरा समर्थन कहर को देने का वादा किया। कहर के जाने के बाद बादशाह ने कहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, लेकिन राजा को हार ही हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि कहर की तलवार के वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कंवल कहर की जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और उसे खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता कि वह क्या करे। बेचारा बेबस था। कहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी भी सामंत व योद्धा में नहीं थी। छगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना नाई के साथ कहर को भिजवाया। कहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मधुड़ा की बारात अजमेर से अहमद आ रही है
रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना। पहुंचने पर मैं दूसरा संदेश आपको भेजूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग पर बारात में कहर व उसके 4 साथी बारात के साथ हो लिए। कहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया, पर नजदीक जाने के बाद भी मोहम्मद शाह को अपना शरीर छूने ना देती। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेज कहर को सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत कहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहाँ बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूँ। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में ही है, लेकिन हुजूर मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा, और विवाह के बारे में मेरी कुछ शर्तें हैं, वे आपको माननी होंगी। तब राजा इस बात से सहमत हो जाता है। राजा के सहमत होने पर कंवर अपनी शर्तें बताती है। साथ ही मधुड़ा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज अनुसार हो, विनायक बैठे, मंगल गीत गाए जाए, सारी रात नौबत बाजे। शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुमंज में हो। आप बुलंद गुमंज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह की रोक टोक ना हो, और मेरी माँ जोहार पातुर पालकी में बैठकर बुलंद गुंबज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने सारी बातें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जोहार पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंची। वहां योजना अनुसार कहर शस्त्रों से सुसज्जित पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और चुपके से कहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा लिए। पालकी के बुलंद गुंबज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटाकर कंवल ने कहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी ही देर में राजा हाथी पर बैठ सज धज कर बुलंद गुंबज पहुंचा। मोहम्मद शाह के बुलंद गुंबज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुंबज थरथराने लगा। तभी कहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा कि आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन है। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया है, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। बस इतना सुनना था कि दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाकों से बुलंद गुंबज थरथराने लगा। पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता न चल सका। चूंकि कहर मल युद्ध में प्रवीण था, इसलिए मोहम्मद शाह को अपनी थोड़ी देर में मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने कहर व कंवल को पालकी में बैठा पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जोहर बाई की पालकी तैयार है, उसी उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात यहीं बुलंद गुंबज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ली जोहर बाई के डेरे पहुंचकर वहां कहर का साथी सांगजीप घोड़े पर जीन कसकर तैयार था। कहर ने कंवल को व सांगजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बिठाया और चल पड़े। जोहर बाई को छोड़ने आए और कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। ये थी आज की एक छोटी सी प्रेम कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। और कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।